बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ सहर फातमा और मैं हूँ ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन में आगे देखिए। वनडे का किंग कौन? बाबर की तारीफ। साइफर में पूछगछ। भारी भरकम बिल्स पर नोटिस। शहर शहर एहतजाज। कच्चे में पक्के ऑपरेशन की तैयारी। और शादी की पेशकश किसको? बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। 3 मैचेस की सीरीज के आखिरी एक रोजा मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 59 रन से हराकर सीरीज 3-0 से जीती है। कोलंबो में खेले गए तीसरे और आखिरी वनडे में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हराकर वाइट वॉश किया। इसके साथ ही ICC वनडे रैंकिंग में पहली पोजीशन पर कब्जा जमा लिया है। पाकिस्तान टीम ICC वनडे रैंकिंग में 119 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन पर आ गई। ऑस्ट्रेलिया की टीम 118 पॉइंट्स के साथ दूसरी और भारत 113 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। एक तरफ अफरीदी, दूसरी जानिब खान नरगे में आ गया अफगानिस्तान। तीसरा वनडे भी जीत गया पाकिस्तान। शाहीनों ने पूरी अफगान टीम को 209 रन पर पवेलियन की राह दी। शादाब खान ने 3 खिलाड़ी आउट किए। शाहीन अफरीदी, फहीम अशरफ और मोहम्मद नवाज ने 2-2 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। अफगानिस्तान की जानिब से मुश्किल वक्त में मुजीबुर रहमान ने शानदार और दिलेराना बैटिंग की। 5 छक्के और 5 चौके लगाए। 37 गेंदों पर 64 रन बनाए। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान ने 268 रन बनाए थे। बाबर आजम मोहम्मद रिजवान ने निफ सेंचुरी स्कोर की। फखर जमान ने 27 और इमामुल हक ने 13 रन का इजाफा। नाजरीन, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में खेल के तीनों शोबों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इमामुल हक ने 55 की औसत से रन स्कोर किए, जबकि बल्लेबाज में बाबर आजम ने भी सलाहियतों का लोहा मनवाया। बॉलिंग के शोबे में शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ ने कामयाबी के झंडे गाड़े। अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचेस की वनडे सीरीज शाहीन बॉलर्स और बैटर्स ने ऐसी कारकर्दगी दिखाई कि मद्दे मुकाबिल टीम कोई तोड़ न कर पाई। तमाम ही मैचेस में जीत ग्रीन शर्ट्स के हिस्से में आई। अफगान टीम एक भी मैच न जीत पाई। इमामुल हक ने 3 मैचेस में 165 रन जोड़े। हाईएस्ट स्कोर 91 रन रहा। बाबर आजम ने बैटिंग के लिए मुश्किल पिचेस पर 3 मैचेस में 113 रन स्कोर किए। सबसे ज्यादा स्कोर 60 रन रहा। शाहीन अफरीदी ने 3 में 6 शिकार। हारिस रऊफ ने 2 मुकाबलों में 5 विकेटें खड़काई। शादाब खान ने 3 मैचेस में 4 प्लेयर्स को पवेलियन चलता किया। पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान की बाबर आजम से मुतालिक गुफ्तगू। उनका कहना था कि कप्तान में कुछ ऐसी खूबियां हैं जो सिर्फ उनकी ही शख्सियत का हिस्सा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम फतह के ट्रैक पर रवां दवा है। बाबर की एक बड़ी खूबी मुश्किल फैसला लेने से नहीं, घबराना भी है। वनडे सीरीज तमाम हुई तो सारे ही खिलाड़ियों के मूड बहाल हो गए। तीसरे और आखिरी एक रोज़ा मैच के बाद पाक अफगान प्लेयर्स की गपशप की वीडियो वायरल हो गई। सीनियर्स ने अपने तजुर्बात जूनियर खिलाड़ियों से शेयर किए। हंसी मजाक का दौर भी चला, जबकि एक दूसरे की परफॉर्मेंस को सराहने के साथ नौजवान खिलाड़ियों को शाबाशी भी दी गई। एशिया कप और वनडे वर्ल्ड कप में होने वाले पाक भारत टाकरे। बाबर आजम ने इस हवाले से कहा कि पाक भारत मैचेस हमेशा से ही आसाब शिकन होते चले आ रहे हैं। इन मार्कों में परफॉर्मेंस का अलग ही लुत्फ है। खेल का मयार इन मुकाबलों में अपनी आला तरीन शक्ल में होता है। और अब आपको बताएंगे कि अफगानिस्तान को वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश करने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज सुबह कोलंबो से बराह रास्त मुल्तान पहुंचेगी। पाकिस्तान ने एशिया कप का पहला मैच नेपाल के खिलाफ 30 अगस्त को मुल्तान में खेलना है। 3 दिन कराची में क़याम और प्रैक्टिस के बाद नेपाल क्रिकेट टीम भी आज शहर कायद से मुल्तान पहुंचेगी। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम कल सुबह कमर्शियल फ्लाइट से लाहौर पहुंचेगी। बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें 1 सितंबर की रात चार्टर्ड फ्लाइट से लाहौर पहुंचेंगी, जबकि कजाफी स्टेडियम में 3, 5 और 6 सितंबर को एशिया कप के मैचेस शेड्यूल हैं।
वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स पाक भारत क्रिकेट फाइनल मार्का। पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने भारत को हराकर वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स क्रिकेट फाइनल टाकरा। पाकिस्तानी शाहीनों ने सुरमाओं को नोच डाला। पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। शाहीनों ने भारत को हराकर वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। भारत ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 184 रन बनाए। कौमी ब्लाइंड टीम ने हदफ 15वें ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम नाकाबिले शिकस्त रही। यहाँ आपको बताएंगे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सैफर तहकीकात का मामला है। FIA के सवालात बोल न्यूज़ ने हासिल कर लिए। जेल में साबिक वज़ीर आज़म से खुफिया दस्तावेज सैफर को ज़ाती मकासद के लिए इससे मुतालिक पूछगछ की गई। सैफर को इस्तेमाल करने के लिए बनी गाला में एक खुफिया मीटिंग पर सवाल पूछा गया। सैफर मामले में शाह महमूद कुरैशी, आज़म खान, असद उमर के किरदार के हवाले से भी सवालात किए गए। सैफर की कॉपी के गैर कानूनी कब्जे में है, जबकि वजारत खारजा को वापस क्यों नहीं की। रियासत के सैफर सिक्योरिटी सिस्टम और बैरून मुल्क मिशन के खुफिया मवासलाती तरीक़ाकार पर समझौता क्यों किया। चेयरमैन PTI से FIA ने 1 घंटा से ज़्यादा सवालात की। तफ्तीश को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। परवेज खटक कहते हैं कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जाएगी तो शखाना साइफर और 9 मई के वाक़यात चेयरमैन PTI के गले के फंदे बन जाएंगे। जबकि परवेज खटक ने दावा किया है कि उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन आइंदा इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाएगी। परवेज खटक बोल पेशावर के ब्यूरो चीफ ज़ाहिर शाह शहराजी से बातचीत कर रहे थे। उसका जो फ्यूचर मैं देख रहा हूँ, वो जो 3-4 बड़े केसेस हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मुझे बड़े ख़तरनाक लगते हैं। अगर वो केसेस सही चले तो मेरा ख्याल नहीं है कि आसानी होगी। कुछ फैसले गलत हुए जिसका नुकसान सारी पार्टी को हुआ और आज सारी पार्टी को तकलीफ में भी है और लोग भी परेशान हैं। अगर ये 1.5 साल इस मुल्क में इंतशार ना होता, पॉलिटिकल टर्मोइल ना होता और अमन होता, पुरअमन सियासी चलते, तो इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी आती, इस मुल्क का IMF का मसला भी ना पड़ता, महंगाई भी इतनी ना बढ़ती होती। इतना ज़्यादा नहीं है। डिलेज की वजह से लोगों का एतमाद ख़त्म हो गया पाकिस्तान पे कि यहाँ पर तो पॉलिटिकल टर्मोइल है, पॉलिटिकली सब लड़ रहे हैं और गलतियाँ बहुत हैं, लेकिन ये भी एक पॉइंट है जिसकी वजह से मुल्क में महंगाई है और इस मसले बन गए पाकिस्तान में। जब तक अफगानिस्तान में अमन ना हो, हमारे अच्छे ताल्लुकात ना हो, तो हमारा रास्ता सेंट्रल एशिया के लिए नहीं खुल सकता। अफगानिस्तान के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। तो मेरा तो ख्याल है कि हम सब मुल्कों से अच्छे ताल्लुक रखें। कोई झगड़ों की जरूरत नहीं है, किसी से इंतजार करने की जरूरत है। हमने अपने मुल्क को उठाना है, तभी उठेगा कि हम लड़ाइयाँ ना करें। जो भी पार्टी बनाता है आगे चलता है, उसके एम यही है कि हमने अक्सरियत सूबे में लानी और इंशाल्लाह मेहनत करेंगे और धड़ल्ले से मैदान में आए हैं, आगे जाएंगे और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। नियत साफ हो, इरादा सही हो तो अल्लाह मदद करेगा और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ आपको बताएंगे मुल्क में बिजली के बिलों से बिगड़ती सूरत हाल है। अवाम का शदीद एहतजाज और गमो गुस्सा देख कर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने आज महंगाई इजलास बुला लिया। वजारत बिजली और तक़सीमकार कंपनियों को ब्रीफिंग देने की हिदायत जारी की गई। सार्फिन को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के हवाले से मुशावरत की जाएगी। नाज़रीन, महंगी बिजली ने बिल जलाए तो आवाम ने बिल भी जला दिए। मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरे जारी हैं। शहरियों ने अदायगी ना करने के ऐलानात किए हैं। कई शहरों में टायर जलाकर सड़कें बंद कर दी, जबकि शहरी इशराफिया और सरकारी अफसरान को मिलने वाली मुफ्त बिजली की बंदिश का मुतालिबा कर रही हैं। बिजली के बिलों ने आवाम पर बिजलियां गिराई, महंगाई के मारों की जान पर बनाई। बिलों से बिलबिलाए शहरी महंगी बिजली के खिलाफ सड़कों पर आ गए। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के मियां असलम की क़यादत में रैली। बिजली के डर से बिल जलाने पर मजबूर हो गए। शहरियों ने हुकूमत को खरी खरी सुना दी। बिजली के बिल, फ्री गैस के बिल, पेट्रोलियम, रोजमर्रा सामान की अशिया, सारी महंगी हो चुकी है, सबको आग लग चुकी है। सियालकोट और भावलनगर में शहरियों और ताजिरों ने एहतजाज किया। कोट अद्दू में बिल जलाए। आवाम ने सरकारी मुलाजमीन की मुफ्त बिजली बंद करने का मुतालबा कर दिया। हर माह बिल की जो है उसके अंदर इतने कुछ टैक्सेस होते हैं और नई नई चीज़ें उसमें ऐड होती हैं कि जो बिल इतना ज़्यादा हो चुका है
कि हम घर का राशन जो है वो खरीदें या हम बच्चों की फीसेस पे करें या हम जो है वो घर चलाएं। मियां चुन्नू में महंगी बिजली के खिलाफ भरपूर मुजाहिरा। जहानिया में भी महंगी बिजली के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। कमरे की बिजली आ 16,000 रुपया बिल आया वा। कोई खुदा दा खौफ करो, ठीक है ना। गरीब बंदा किथों तारेगा इतना बिल। ना को टेलीविजन, ना को फ्रिज, ना को एसी, ना को लैना, ना एक पक्का दे के बड़ा 85 रुपया बिल तारिए किथों। शेखुपुरा में वुकला और खवातीन ने बिजली के बिल उठाकर नारेबाजी की। खानपुर में क्लर्क्स एसोसिएशन की जानिब से रैली निकाली गई। कुसूर और टोबा टेक सिंह में भी आवाम ने बिजली महंगी किए जाने के खिलाफ मुजाहिरे किए। जहलम, अहमदपुर सियाल, हाफिजाबाद, तौसा शरीफ, बोरेवाला और जलालपुर पीरवाला में भी बिजली पर इजाफी टैक्सेस और सरचार्जेस के खिलाफ मुजाहिरे किए। कर्ज खा गए हुक्मरान, अवाम क्यों हो हलकान। अफसरान मजे उड़ाएं, गरीब भूख से बिलबिलाएं। हाफिजाबाद में वालदैन ने बच्चों को फीस की जगह बिजली के बिल देकर स्कूल भेज दिया। बिलों के खिलाफ बच्चों का एहतजाज। सड़क पर ही टैबलोज के अंदाज में अपना फैसला हुक्मरानों को सुना दिया। इस चीज़ ने अवाम पे इतना वजन और बर्डन डाल दिया है कि अवाम के लिए अब 2 वक्त का खाना पूरा करना भी मुश्किल है। अब अवाम बच्चों को खाना खिलाएं, पढ़ाएं या फिर वो बिजली के बिल जमा करवाएं। हमारे मामा पापा हमारी फीस से दे या स्कूल या हमारा बिजली और गैस का बिल दे। हुकूमत को चाहिए कि नोटिस में ले आ। हमारे घर का बिल ज़्यादा है, हमारे मामा पापा बिल दे या फीसें दे। हुकूमत से दरख्वास्त है कि अवाम जो है बहुत गरीब है और हमारा जो हालात हैं वो इस कदर बुरे हालात हैं कि हुकूमत जो है ना बिल्कुल साथ नहीं दे रही गरीब लोगों का, खास करके। सर बड़ी मुश्किल हो रही है और बजट पूरे का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। बच्चों की फीसें अदा करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। नाज़रीन, बिजली बिलों के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल। पंजाब में अवामी एहतजाज के पेश नज़र बिजली तकसीम कार कंपनियों ने फोर्स तलब कर ली। लेस्को हुकाम के तमाम दफातर पर सिक्योरिटी इंतजाम सख्त करने की अपील। पेशावर बाई कंपनी ने भी पुलिस सिक्योरिटी मांग ली, जबकि पेस्को का चीफ कैपिटल सिटी पुलिस को खत। 7 सब डिवीजन्स पर पुलिस तैनात करने की दरख्वास्त। मौजूदा सूरत हाल में अमन व अमान को खदशात लाहक हो सकते हैं। मुलाजमीन और इमलाक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाना ज़रूरी है। और यहाँ आपको बताएंगे, निगरां वज़ीर आज़म ने आज बिजली की कीमतों के हवाले से आला सतह इजलास तलब किया है। डिस्कोस के अफसरान के बिजली के मुफ्त यूनिट्स खत्म कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी के बिजली के बिलों के हवाले से मीडिया को ब्रीफिंग। वफाकी सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने बताया कि बिजली के टैरिफ का तयन नेपरा करता है। सेक्रेटरी पावर ने दावा किया कि 63.5% डोमेस्टिक सार्फिन के लिए टैरिफ में कोई इजाफा नहीं किया गया। 31.6% डोमेस्टिक सार्फिन के लिए 3 से 6.5 रुपए, 4.9% के लिए टैरिफ में 7.5% इजाफा किया गया। फ्यूल एडजस्टमेंट और डॉलर बढ़ने से कीमतें बढ़ती हैं। अगस्त 2023 में 33.89 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत है। वापडा के पुराने मुलाजमीन अलावा किसी महकमे में बिजली के बिलों में रियायत नहीं दी जा रही। FIA के सखर साइबर क्राइम विंग की शिकारपुर और सखर में अहम कार्रवाइयाँ। सिंध पुलिस के नाम से जाली ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले गिरोह के 3 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। FIA के तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान फ़हीम कमर, इफ्तिखार अली और इमरान अली ने शिकारपुर ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाली वेबसाइट्स बनाई हुई थी और जाली ड्राइविंग के इजरा में मुलविस थे, जबकि मुलजिमान ने मुतादिद शहरियों को जाली ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए और मुलजिमान अब तक 27,000 से ज़ायद ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर चुके हैं। मुलजिमान के कब्जे से मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ पेका एक्ट के तहत मुकदमे भी दर्ज कर लिए गए हैं। यहाँ शामिल करेंगे अफसोसनाक खबर। कराची में लसबेला चौक पर धमाके के बाद से लापता नौजवान की लाश नाले से मिल गई है। नौजवान अरीब की लाश नाले में गिरने वाले मलबे से मिली है। अरीब 3 बहनों का इकलौता भाई था। तफसीलात खुर्रम गुलजार की इस रिपोर्ट में। हसरत और यास की तस्वीर बने अहले खाना को सब्र आ गया। नाले की सफाई के दौरान अरीब मिल गया। कराची में लसबेला चौक पर धमाके के बाद से लापता होने वाले नौजवान अरीब की लाश नाले में गिरने वाले मलबे के नीचे से मिल गई। 19 साला अरीब के अहले खाना ने बार बार नाले में गिरा मलबा उठाने का मुतालबा किया। अरीब के लवाहिकीन की दरख्वास्त पर किए जाने वाले ऑपरेशन में बिलाखिर इंतजामिया को कामयाबी मिली और 26 घंटे के बाद नाले से लाश निकाल ली गई। सब जगह देख लिया हमने, जब सब जगह देख लिया, कुछ लोग वहाँ देखे तो कुछ लोग वहाँ खड़े हुए थे। वो कह रहे भाई तुमने हमको बताया नहीं, हमने पूछा नहीं, लेकिन ये ऐसा नहीं है।
अभी जब सफाई के अंदर हुआ तो जब ये निकला, सुबह आने के बाद भी हम यहाँ पे खड़े। दूसरी जानिब वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में मुतवफ़ी अरीब को जाए वक़ूअ पर देखा जा सकता है। लाल रंग की टी-शर्ट पहने अरीब को पहले ठेले और फिर रिक्शे की तरफ जाते हुए देखा गया। जैसे ही अरीब अपनी दुकान की तरफ वापस जाता है तो धमाका हो जाता है। धमाके में जाँ बहक होने वाला अरीब 3 बहनों का इकलौता भाई होने के साथ साथ घर का कफील भी था। सीवरेज लाइन में गुज़िश्ता रोज होने वाले धमाके के नतीजे में 9 अफराद जख्मी हुए थे और मुतादिद दुकानों को नुकसान पहुंचा था। कैमरा टीम के साथ खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। सिंध में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का ऐलान। सूबाई निगरान वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने कहा कि घोट की जैकबाबाद कश्मोर के कच्चे में ग्रैंड ऑपरेशन होगा। अब हमारी किताबों में कोई कच्चे का इलाका नहीं होगा। SHOs आएंगे, DSP प्रोफेशनल आएंगे, DIGs अच्छे होंगे, जो नॉमिनेटेड एक्यूज्ड हैं, जो उसके सहूलतकार हैं या उसके पीछे पथारीदार हैं या कोई और हाथ हैं, हर एक को हम पकड़ेंगे। DSP काउंटर टेररिज्म कदूस कलवर साहब को हम इंशाल्लाह नॉमिनेट करेंगे ताकि वो एक इम्पार्शियल इंक्वायरी करें। कोटकी, शिकारपुर, जैकबाबाद और कश्मोर बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन करेंगे। आइंदा के लिए हमारे किताबों में कोई नहीं होगा ये कच्चा एरिया है, ये पक्का है। तो दूसरी जानिब आपको बताएंगे कराची में डाकू सड़कों पर दंदनाते फिरने लगे हैं। कोरंगी में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। एक जख्मी समेत 3 डाकुओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुलजिमान से छीनी गई मोटरसाइकिल और असलहा बरामद कर लिया है। करीमाबाद में 9 मोटरसाइकिलों पर सवार डाकुओं ने शहरियों से लाखों रुपए लूट लिए हैं। चाय के होटल पर डकैती से पुलिस एहलकार अनजान रहे। शहर के बीचों बीच डाकू शहरियों को लूट कर फरार हो गए। और नाज़रीन अब आपको बताएंगे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ASF की कार्रवाई। मनशात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। तर्जुमान के मुताबिक दोहा जाने वाले मुसाफिर से तकरीबन 2 किलोग्राम हेरोइन बरामद कर ली गई, जबकि आइस क्रिस्टल भी बरामद कर ली गई है। मुसाफिर तजिया खान ने हेरोइन से भरे पैकेट बैग की तह में छुपा रखे थे। मुलजिम को गिरफ्तार करके एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हवाले कर दिया गया। यहाँ शामिल करेंगे अफसोसनाक खबर। गुजरांवाला के इलाके वजीराबाद में शौहर ने फायरिंग करके बीवी और 13 साला बेटी को कत्ल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक रेलवे कॉलोनी वजीराबाद का रिहायशी मुलजिम बिलाल महर बैरून मुल्क कुवैत मुकीम था। गुज़िश्ता रात बैरून मुल्क वापस जाने के लिए एयरपोर्ट से ही वापस घर आ गया। मुलजिम अपनी बीवी को अपने दोस्त के साथ देख कर तैश में आ गया। कुल्हाड़ियों के वार और फायरिंग करके अपनी 36 साला बीवी इरशाद बीबी और सौतेली बेटी जहरा को कत्ल कर दिया। वाक़े के बाद मुलजिम बिलाल मौके से फरार हो गया। भारत की आबी जारहियत के बाइस दरियाए रावी सतलुज बिफर गए, जबकि कई देहात और आबादियाँ ज़ेर आब आ गईं और सैलाबी पानी ने बहावलगर, कसूर, पाकपतन, ओकाड़ा में भी तबाही मचा दी। हज़ारों अफराद इमदाद के मुंतज़िर हैं। तो उधर खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बारखान में बादल बरसे हैं। भारत की आबी जारियत जारी। रावी, सतलुज, ब्यास की लहरें किसानों पर भारी पड़ गई। भारत की जानिब से छोड़े गए पानी से दरियाओं में तुगयानी। दरिया रावी और सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद हो गई। दरिया सतलुज का सैलाबी पानी बहावलनगर के देहात में दाखिल हो गया। 70 से जायद देहात ज़ेर आब आ गए। बहावलपुर की तहसील मंचनाबाद में पानी आबादियों में दाखिल हो गया। पाकपतन, मेलसी, चिश्तिया, मंचनाबाद, आरिफवाला, बिहाड़ी, लोदरा, बूरेवाला और हेड सुल्तानकी में शहरी खुले आसमान तले बेयारो मददगार किसी मसीहा के मुंतजिर है। तो रोड से बैठे हैं, तो कल परसों तो हुकूमत आई है तो उन्होंने क्या चलो थले वो दसो भी पिछो डुब के आए हैं, अगे फिर अगे आए हैं, इतने डुबे हैं, मकान डिग पे हैं, कुछ नहीं बचा यानी कि। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बारखान में बादल बरसे। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। कराची में भी दिन में बादल छाए रहे। आज भी मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश का इम्कान है। कराची में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश की पेशगोई भी की गई है। यहाँ आपको बताएंगे कराची के मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा और तालबात का जर्मन कौंसल खाने का दौरा। कौंसल जनरल ने तलबा का इस्तकबाल किया। इस मौके पर डॉक्टर रोडिगर्स ने कहा कि तालिब इल्म मुस्तक़बिल के मेमार होते हैं और ये किसी भी कौम की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। उन्होंने तलबा को कौंसलेट के हवाले से ब्रीफिंग भी दी। जर्मन वफाकी वज़ीर ख़ारजा जर्मनी और उसकी पॉलिसी के बारे में दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। तलबा को ऑफिस और वीज़ा सेक्शन का दौरा भी करवाया गया।
खबर शामिल करेंगे खेलों के मैदान से। एशिया कप 2023 के लिए कौमी स्क्वाड में एक खिलाड़ी का इजाफा। कौमी बैटर साउथ शकील एशिया कप के स्क्वाड में शामिल हो गए। तैयब ताहिर बतौर रिजर्व खिलाड़ी स्क्वाड के हमरा हैं, जबकि बाबर आजम, इमामुल हक और नसीम शाह कल लाहौर पहुंचेंगे। बाबर आजम, इमामुल हक और नसीम शाह पीर के रोज स्क्वाड को मुल्तान में ज्वाइन करेंगे। कौमी टीम के बकिया खिलाड़ी कोलंबो से मुल्तान पहुंचेंगे। कौमी टीम पीर के रोज आराम के बाद मंगल से ट्रेनिंग सेशन का आगाज करेगी। एशिया कप का इफ्तिताही मैच 30 अगस्त को पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान खेला जाएगा। अपनी कारकर्दगी से दुनिया खेल पर छा जाने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने अखलाक से भी लोगों के दिल जीत लिए। अरबी ज़बान में उनका सलाम करना और शुक्र अदा करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बैनुल अक़वामी खबरों पर नज़र डालते हैं। रोमानिया से आपको खबर देंगे। बैनुल अक़वामी खबरों पर नज़र डालने के बाद रोमानिया के दारुल हुकूमत में LPG स्टेशन पर 2 धमाके हुए हैं। एक शख्स हलाक जबकि 46 झुलसकर जख्मी हो गए हैं। रोमानिया के दारुल हुकूमत बुखारेस्ट में LPG स्टेशन पर 2 धमाके में एक शख्स हलाक हो गया, 40 जख्मी हुए। खबर एजेंसी के मुताबिक जख्मियों में 8 की हालत तशवीशनाक है। जाए वक़ुआ पर पहुंचने वाले 26 फायर फाइटर्स भी झुलसकर जख्मी हुए हैं। भारतीय रियासत तमिलनाडु में ट्रेन में आतिशज़दगी, 10 मुसाफिर हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आग चाय बनाने के लिए गैस सिलेंडर के इस्तेमाल के दौरान लगी। मुतअद्दिद अफराद झुलसकर जख्मी भी हुए। ईरान में कोह को ले जाने वाली मिनी बस खाई में गिर गई। बस हादसे में 10 अफराद हलाक हो गए, 8 जख्मी हुए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हादसा ईरानी सूबे मशरकी आज़रबाईजान के शहर वर्जिगान में पेश आया। विल यू मैरी मी? अमरीकी न्यूज़ एंकर को दोस्त ने ऑन एयर शादी की पेशकश की। खातून एंकर ने हाँ की, दोस्त ने अंगूठी पहनाई, हाथ के हाथ बात पक्की की। खातून एंकर ने कहा ये दिन जिंदगी का बेहतरीन दिन है। ये टैक्सी ड्राइवर की जिंदगी में आया बड़ा भौचाल। एक आम शख्स जुर्म की दुनिया में कैसे दाखिल हो गया? हॉलीवुड एक्शन फिल्म ब्रिंग हिम टू मी का ट्रेलर जारी। फिल्म 2 नवंबर को रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.tv और देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।